श्री महागणेशाय नमः। शिव स्वरूप श्रृंखला भाग 9 में जानिए शिव जी के दिव्य स्वरूप और रहस्यमयी लीलाओं को, जो आपके जीवन में भक्ति, शांति और ऊर्जा का संचार करेंगी। आइए आज आपको बताते हैं शिव के पुरुषोत्तम स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। पुरुषोत्तम भगवान शिव का वह सर्वोच्च और परम पुरुष स्वरूप है जिसमें वे समस्त जीवों में श्रेष्ठ, परम ज्ञानी, परम करुणामय और त्रिगुणातीत सत्ता के रूप में पूजित होते हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों को अपने भीतर समाहित कर सर्वोच्च सत्ता का परिचय दिया। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है पुरुषों में उत्तम अर्थात सर्वोत्तम आत्मा। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव केवल योगियों के आराध्य नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के मूल पुरुष हैं, जो चेतना, शक्ति और ज्ञान का स्रोत हैं। पुरुषोत्तम स्वरूप की उपासना से साधक को परम लक्ष्य की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार और जीवन में श्रेष्ठता की अनुभूति होती है। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जब हम अपने भीतर की सच्ची आत्मा को पहचानते हैं तो हम शिवमय हो जाते हैं। पुरुषोत्तम शिव की आराधना से बुद्धि निर्मल होती है, हृदय करुणामय बनता है और जीवन में कर्तव्य, धर्म और विवेक की स्थिरता आती है। यह रूप साधक को अध्यात्म की ऊंचाइयों तक ले जाकर मोक्ष के द्वार खोलता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के योगाधिप स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। योगाधिप भगवान शिव का वह परम योगी स्वरूप है जिसमें वे समस्त योग पद्धतियों के अधिपति, ध्यान के शिखर और आत्म साक्षात्कार के परम आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने कैलाश पर कठोर तप करते हुए ध्यान, समाधि और आत्मज्ञान की चरम अवस्था को प्राप्त किया। योगाधिप का अर्थ है योग के स्वामी या योगियों के अधिपति। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव स्वयं ध्यानमग्न रहते हैं। वे न केवल योग की विधियों को जानते हैं बल्कि उनके प्रत्यक्ष अनुभव भी हैं। योगाधिप स्वरूप की उपासना से साधक को मन की स्थिरता, इंद्रियों पर नियंत्रण और आत्मा की शुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। यह रूप हमें सिखाता है कि शिव से श्रेष्ठ योगी कोई नहीं। वे अपने भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटे हुए समाधि की स्थिति में स्थित रहते हैं। योगाधिप शिव की आराधना से जीवन में एकाग्रता, अंतर्मुखता और आत्मविकास की दिशा मिलती है। साथ ही साधक के जीवन में शांति, संतुलन और गहन चेतना का संचार होता है, जिससे वह धीरे धीरे परमात्मा से एकाकार होने लगता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के योग गुरु स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। योग गुरु भगवान शिव का वह दिव्य रूप है जिसमें वे समस्त योग परंपराओं के आदि आचार्य, प्रथम शिक्षक और ध्यान, तप तथा समाधि के रहस्यों को प्रकट करने वाले महामुनि के रूप में पूजित होते हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने आदि शक्ति को योग के रहस्य बताए, सप्तर्षियों को ज्ञान दिया और मानव जाति को ध्यान तथा मोक्ष का मार्ग दिखाया। योग गुरु का अर्थ है योग का गुरु, जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाए। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव केवल योगी नहीं बल्कि योग के जन्मदाता हैं। उन्होंने अपने मौन और अभ्यास के द्वारा ध्यान, प्राणायाम, धारणा, समाधि जैसे अष्टांग योग के तत्वों को प्रकट किया। योग गुरु स्वरूप की उपासना से साधक को गुरु कृपा, आंतरिक जागरण और अध्यात्म में गहन प्रगति का अनुभव होता है। यह रूप हमें सिखाता है कि सच्चे गुरु की छाया में ही साधक का मन स्थिर होता है और आत्मा जागृत होती है। योग गुरु शिव की आराधना से साधक को अपने जीवन का उद्देश्य समझ आता है, मोह और भ्रम दूर होते हैं और वह आत्मा की सच्चाई को जानने की ओर अग्रसर होता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के यज्ञेश स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। यज्ञेश भगवान शिव का वह पावन रूप है जिसमें वे समस्त यज्ञों के स्वामी, कर्मों के फलदाता और धर्म के रक्षक के रूप में पूजित होते हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव का अपमान होने पर उसे विनाश करके यह सिद्ध किया कि कोई भी यज्ञ शिव को अर्पित किए बिना पूर्ण नहीं हो सकता। यज्ञेश का अर्थ है यज्ञों के ईश्वर। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव साक्षात अग्नि स्वरूप है, जो यज्ञ की आहुति को ग्रहण कर उसे देवताओं तक पहुंचाते हैं। वे कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों मार्गों में संतुलन लाने वाले हैं। यज्ञेश स्वरूप की पूजा से जीवन में धर्म, शुद्धता और कर्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है। यह रूप हमें सिखाता है कि हर शुभ कार्य में शिव की स्मृति और आहुति अनिवार्य है। यज्ञेश शिव की आराधना से पापों का नाश होता है, घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। साथ ही साधक के भीतर सेवा, त्याग और समर्पण की भावना उत्पन्न होती है।
जिससे उसका जीवन यज्ञमय बन जाता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के यज्ञदाता स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। यज्ञदाता भगवान शिव का वह कल्याणकारी रूप है जिसमें वे समस्त यज्ञों के मूल प्रेरक, धर्म के संरक्षक और समर्पण की भावना से किए गए कर्मों के दाता के रूप में प्रकट होते हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब सृष्टि के आरंभ में उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवों को यज्ञ की महत्ता समझाई और उसे जीवों की आध्यात्मिक उन्नति का साधन बनाया। यज्ञदाता का अर्थ है यज्ञ प्रदान करने वाले या यज्ञ का आधार। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव केवल यज्ञ के भागी ही नहीं बल्कि उसे फलदायी और पूर्णता प्रदान करने वाले देवता हैं। वे यज्ञ में भाव, निष्ठा और समर्पण को देखते हैं। यज्ञदाता स्वरूप की पूजा से साधक को तप, सेवा और श्रद्धा के पथ पर स्थिरता मिलती है। यह रूप हमें सिखाता है कि यज्ञ केवल अग्निहोत्र नहीं बल्कि जीवन के हर कार्य में शिव को समर्पित करने की भावना है। यज्ञदाता शिव की आराधना से घर में सकारात्मक ऊर्जा, संतुलन और देव कृपा का संचार होता है। साथ ही जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और लोक कल्याण की भावना जागृत होती है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के सोमेश स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। सोमेश भगवान शिव का वह चंद्रमय और शांत स्वरूप है जिसमें वे चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर सौम्यता, शीतलता और अमृतमय ऊर्जा के प्रतीक बनते हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब दक्ष प्रजापति के शाप से पीड़ित चंद्रमा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। सोमेश का अर्थ है चंद्रमा के ईश्वर। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव केवल संहार के देव नहीं बल्कि शांति, करुणा और संतुलन के भी प्रतीक हैं। चंद्रमा शिव के मस्तक पर होकर उनके भीतर की सौम्यता को प्रकट करता है। सोमेश स्वरूप की उपासना से साधक को मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। यह रूप हमें सिखाता है कि शिव की भक्ति से कठोरता में भी कोमलता और क्रोध में भी करुणा का समावेश संभव है। सोमेश शिव की आराधना से चंद्रदोष शांत होता है, मन में स्थिरता आती है और जीवन में प्रेम, मधुरता और सौंदर्य का संचार होता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के श्रुतीश्वर स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। श्रुतीश्वर भगवान शिव का वह दिव्य स्वरूप है जिसमें वे वेदों अर्थात श्रुतियों के स्वामी, ज्ञान के आदि स्रोत और सनातन सत्य के उद्घोषक के रूप में पूजित होते हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने वेदों के अर्थ को समझने में असमर्थता जताई और शिव ने अपने ध्यान, तप और मौन से श्रुति ज्ञान को प्रकट किया। श्रुतीश्वर का अर्थ है वेदों के ईश्वर या जो श्रुति के अधिपति हैं। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि वेदों की मूल ध्वनि स्वयं शिव से प्रकट हुई है। वे साक्षात ओंकार स्वरूप हैं, जिनकी चेतना से ऋषियों को वेद मंत्र प्राप्त हुए। श्रुतीश्वर स्वरूप की उपासना से साधक को वेद ज्ञान, विवेक और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। यह रूप हमें सिखाता है कि शिव ही वह परम चेतना है जो शब्द, ध्वनि और ज्ञान के मूल है। श्रुतीश्वर शिव की आराधना से साधक के भीतर दिव्य बुद्धि, सूक्ष्म समझ और धर्म के मार्ग पर दृढ़ता आती है, जिससे वह अपने जीवन को वेदविहित आचरण से आलोकित कर पाता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के स्नेहकर स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। स्नेहकर भगवान शिव का वह सौम्य और करुणामय रूप है जिसमें वे समस्त प्राणियों पर अपार प्रेम, दया और ममता बरसाते हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने असुरों, पशुओं, भूतों, पिशाचों और साधारण जीवों को भी अपने गले से लगाया और उन्हें अपनाकर सबको समान दृष्टि से देखने का संदेश दिया। स्नेहकर का अर्थ है स्नेह देने वाले या प्रेम का स्रोत। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव भेदभाव से परे हैं। वे भक्त के भाव को देखते हैं, चाहे वह कोई भी रूप, जाति या स्थिति में क्यों न हो। स्नेहकर स्वरूप की उपासना से हृदय में करुणा, क्षमा और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। यह रूप हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो, जो समर्पण और सेवा से भरा हो। स्नेहकर शिव की आराधना से परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, मन की कटुता दूर होती है और जीवन में मधुरता व आत्मीयता का संचार होता है। यह स्वरूप शिव की उस विशाल हृदयता का प्रतीक है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी गोद में समेटे हुए है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के भक्तवत्सल स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला।
भक्तवत्सल भगवान शिव का वह करुणामयी और कृपालु स्वरूप है जिसमें वे अपने भक्तों पर असीम प्रेम, दया और सुरक्षा प्रदान करने वाले पिता के समान भाव में प्रतिष्ठित हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने अपने अटूट प्रेम और दया से सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए नियमों को भी तोड़ा। चाहे वो भस्मासुर हो, शबरी हो या नंदी, शिव ने हर एक भक्त के भाव को स्वीकार किया और उन्हें अपने समीप स्थान दिया। भक्तवत्सल का अर्थ है भक्तों से स्नेह करने वाले। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव अपने भक्तों के केवल पूजन से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें पुष्प या द्रव्य नहीं भाव चाहिए। भक्तवत्सल स्वरूप की उपासना से साधक को शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। जीवन के कष्ट दूर होते हैं, भय मिटता है और आत्मबल बढ़ता है। यह रूप हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया भजन ही शिव को प्रिय होता है। भक्तवत्सल शिव की आराधना से जीवन में विश्वास, समर्पण और चमत्कारी अनुभव आते हैं, जिससे साधक शिवमय होकर ईश्वर से एकाकार होने लगता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के करुणासागर स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। करुणासागर भगवान शिव का वह दिव्य और दयामय रूप है जिसमें वे संपूर्ण सृष्टि पर अनंत करुणा बरसाते हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने असुरों से पीड़ित देवताओं, शापित प्राणियों और कष्ट झेल रहे साधकों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा की और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। करुणासागर का अर्थ है करुणा का महासागर। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव बिना किसी भेदभाव के हर प्राणी पर दया करते हैं, चाहे वह पापी हो या पुण्यात्मा। शिव की करुणा सबको एक समान प्राप्त होती है। करुणासागर स्वरूप की उपासना से साधक को अंतर्मन की शुद्धि, मानसिक शांति और भावनात्मक बल प्राप्त होता है। यह रूप हमें सिखाता है कि सच्ची करुणा संसार के हर जीव के प्रति प्रेम और सहयोग का भाव रखने में है। करुणासागर शिव की आराधना से जीवन के कष्टों में राहत मिलती है, संकटों में मार्गदर्शन प्राप्त होता है और हृदय में सेवा, सहानुभूति तथा मानवता की भावना जागृत होती है, जिससे साधक आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।